हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में, ये ट्रिग्नोमेट्री का चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है। पिछले 3 वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है टी रेशियोज के बारे में और वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 90 डिग्री 0, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1/1। ये सब एक ओवरव्यू मैं एक बार फिर से एक ओवरव्यू दे रहा हूं, और जो कि पिछले 3 वीडियोज में मैंने ये सब स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बता दिया था कि कैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। इस तरह के रेशियोज को प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले एक यूनिट सर्कल बनाया था। यूनिट सर्कल में क्या था कि उसमें मैं एक पॉइंट P सपोज किया यहाँ पे, और उसके बाद x y x डैश y डैश सपोज करने के बाद ड्रा अ परपेंडिकुलर PM ऑन OX, प्रोड्यूस PM ऑन Q। ये 30 डिग्री मेरा था। उसके बाद मैं ये 1 1 1, और ये पूरा डिवाइड हो गया था 1/2 1/2। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया था पाइथागोरस थ्योरम से। मैं OM की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद साइन 30 कॉस 30 और tan 30 की वैल्यू मैंने आसानी से प्रूव कर दिया था कि कैसे ये आते हैं। तो सिमिलरली टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। फॉर एग्जांपल, जैसा भाई आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री के बारे में बात करते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हम 1/√2 लिखते हैं। cos 45 डिग्री, इट मीन्स दैट 1/√2। tan 45 डिग्री मीन्स 1। आज इसको हम प्रूव करेंगे कि ये सब कैसे आते हैं। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। ये सब कैसे आते हैं, आज इस पे हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये कैसे आता है, इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा क्वाड्रेंट हो गया। x x डैश, दिस इज ओरिजिन, y डैश। प्रूफ में करना क्या है भाई। प्रूफ में सबसे पहले कुछ बातें हमको लिखनी है। वो सब बातें क्या है। लेट अ रे OA rotates anti-clockwise and make an angle of
45 डिग्री विथ ओ एक्स। अब देखिए भाई, अब मैंने ये लिखा है कि लेट अ रे ओ ए रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज एंड मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ओ एक्स। अब देखिए भाई, कोई रे यहाँ है जिसको हम ओ ए अभी सपोज कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से मूव करती है कि ये रे एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से मूव करती है कि जो कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है, जो कि 45 डिग्री का एंगल ये बनाती है ओ एक्स से। अब देखिए भाई, ये मेरा रे क्या हो गया, ओ ए रे हो गया मेरा। और इतना तो मेरा क्लियर हो गया भाई कि कोई रे जो है वो रे इनिशियली इस पे है, इस पॉइंट पे इनिशियली है, लेकिन वो इस तरह से मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिससे कि इसके बीच का एंगल ओ ए और ओ एक्स के बीच का एंगल 45 डिग्री मेरा हो जाता है, इस तरह से मूव करती है। तो ये तो मेरा पहला पॉइंट हुआ। अब फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टेक अ पॉइंट P ऑन रे ओ ए। अब देखिए भाई, टेक अ पॉइंट P ऑन रे ओ ए रे पे कोई एक पॉइंट P सपोज करिए मेरा पॉइंट P हो गया। ये तो मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम क्या मानेंगे, ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। ये देखिए भाई, अब इसको हम परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करेंगे ओ एक्स पे, जिसका नाम हम PM रख देते हैं। इतना मेरा क्लियर हो गया। जब इस कंडीशन को हम रखते हैं तो इट मीन्स दैट एंगल PMO मीन्स 90 डिग्री। अब ये मेरा भाई 90 डिग्री का हो गया, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद इतना तो मेरा भाई क्लियर हो गया। सबसे पहले हम कोई रे ओ ए लेंगे जिसको हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर उसके बाद वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ओ एक्स से। फिर उसके बाद टेक अ पॉइंट P ऑन रे ओ ए पे कोई पॉइंट P हम सपोज करते हैं। फिर उसके बाद ड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, PM को हम ओ एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना है, जब इस कंडीशन को रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल OPM इज राइट एंगल ट्रायंगल, OPM इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल भाई। अब देखिए भाई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि एंगल लेम जो है वो 90 डिग्री है मेरा, ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब भाई इसमें एक खास बात यह है कि इसको हम OM को सपोज कर लेते हैं, लेट OM इक्वल टू A। OM की वैल्यू A हो जाती है, इसकी वैल्यू A हो जाती है। जब भाई OM की वैल्यू A हो जाती है तो PM की वैल्यू क्या होगी, इसको हम यहां से इरेज करते हैं। अब देखिए भाई, अब जैसा कि हमको यहाँ पे क्लियर हुआ, हमने सपोज कर लिया OM की वैल्यू A होती है तो PM की वैल्यू क्या होगी, OM इक्वल टू PM। OM इक्वल टू PM, वाई, बिकॉज एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल OPM। अब इससे मतलब क्या हुआ, अब इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड, इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड। ये मेरा प्रॉपर रीजन हुआ कि क्यों OM इक्वल है PM के, क्योंकि भाई यहाँ आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि वी ऑल आर फेमिलियर विथ
द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस हिसाब से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरा इसीलिए OM जो होगा वो PM के इक्वल होगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी इधर 45 बनेगा, तो दोनों इक्वल होंगे साइड्स। इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड, ये मेरा हो गया। ये मेरा भाई क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, PM की वैल्यू भी A सपोज कर लेते हैं, PM की वैल्यू भी A हो जाएगा मेरा। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OPM, OPM मेरा भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PO बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस द सम ऑफ प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। इट मींस दैट PO स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। यही तो भाई मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब यहाँ आप देखिए, PO की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, तो OM की वैल्यू क्या है, A है। PO स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट मीन्स दैट PO स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, देन PO इक्वल टू A अंडर रूट 2। अब भाई मेरी PO की वैल्यू क्या आ गई, A अंडर रूट 2, ये मेरी PO की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव द ऑल थ्री वैल्यू ऑफ द साइड PO, PM एंड OM। हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। तो इस प्रकार से वी कैन अप्लाई हियर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 45। इट मीन्स दैट sin 45 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मीन्स PM। और परपेंडिकुलर को कैसे पहचानते हैं ये हमने पहले वीडियो में बताया था। एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूं कि जो भी भाई साइड, जो भी थीटा के सामने या अपोजिट वाला जो भी साइड होगा वही मेरा परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये मेरा थीटा है, इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट PM है, तो इस प्रकार से ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स PO, और हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करने के लिए 90 डिग्री के सामने वाला जो हो, अपोजिट में जो हो। तो भाई PM की वैल्यू क्या है, PM की वैल्यू मेरी है A, और PO की वैल्यू A अपॉन अंडर रूट 2। A से A कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए अभी तक हम क्या रखते आए थे, sin 45 की वैल्यू क्या आती थी, 1 अपॉन अंडर रूट 2। देखिए ये सिद्ध भी हो गया, ये प्रूव भी हो गया कि sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होती है। इसके पहले हम क्या करते थे, इसके पहले हम डायरेक्ट वैल्यू को सिर्फ रखते थे, याद कर लेते थे। अब सिमिलरली भाई इसी प्रकार से cos 45 डिग्री, cos 45 मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मीन्स OM अपॉन हाइपोटेनस मीन्स PO। इट इंप्लाइज दैट A अपॉन A अंडर रूट 2 कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए भाई cos 45 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गई। ये भी क्लियर हो गया मेरा। नाउ tan की हम बात कर रहे थे, tan को देखिए मैं यहां देख लेता हूं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मीन्स PM, बेस मीन्स OM। तो इसकी वैल्यू A अपॉन A कैंसिल, 1, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखिए भाई, अब मेरा
All the three values of trigonometric ratio of 45 degree are cleared here. Sin 45 degree equal to 1 upon under root 2 and cos 45 degree equal to 1 upon under root 2, tan 45 degree equal to 1 upon 2. मीन्स अभी तक हम क्या करते थे, सीधे याद करते थे, लेकिन अब मेरी ये सब वैल्यू प्रूव हो गई। तो भाई इतना तो आज हो गया। आज इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बंद कर। तो देखिए भाई, ये मेरे सामने क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भाई सीबीएसई 2003 में पूछा गया है। तो इसको अभी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीधा देखिए, ये सीधा वैल्यू भाई इसमें पुटअप करनी है आपको। सोल्यूशन वैल्यू पुटअप करनी है, जो पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में जो सब वैल्यू हम बताए थे, सिर्फ उसी पे डिपेंड है क्वेश्चन पूरा। नाउ cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब भाई, अब हम क्या देखते हैं, अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब भाई cos स्क्वायर 30 डिग्री, जैसे वहां ये लगा है, इसका मतलब आप भाई cos 30 डिग्री की वैल्यू लिखिए। लिखने के बाद जैसे cos 30 डिग्री मीन्स √3/2, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर में था, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री देन स्क्वायर। सबसे पहले हमको cos 30 का मान रखना है, उसके बाद स्क्वायर कर देना है। तो देखिए cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री मीन्स 1/√2 स्क्वायर माइनस 1/3 tan स्क्वायर 30 मीन्स √3 स्क्वायर। नाउ √3 स्क्वायर मीन्स 3/4 प्लस 1/√2 मीन्स 1/2 माइनस 1/3 इंटू 3। ये तो भाई कैंसिल हो गया मेरा। 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1/1। एलसीएम इज 4, 3 प्लस 2 2 जा 4, 2 माइनस 4। इट मीन्स दैट 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 मीन्स 1/4। हेंस the value of cos square 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/4। देखिए भाई, अब ये मेरा पूरा सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सीधा सीधा आपको वैल्यू पुटअप करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। वैल्यू को आप, जैसा कि हमने टेबल भी बनाया था कि वैल्यू का कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू क्या क्या होती है, उसी हिसाब से आप उसके वैल्यू को पुटअप करते चले जाइए। स्क्वायर जहां हो स्क्वायर करिए, क्यूब जहां हो क्यूब करिए, और नॉर्मल आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी भाई मेरा पहला क्वेश्चन जो था उसकी वैल्यू 1/4 आया। सेम उसी के बेसिस पे ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2004 में पूछा गया है। तो आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको कुछ नहीं जरूरत है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रहना चाहिए। तो वैल्यू याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी आएगा, शीघ्र आ जाएगा। नहीं याद रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए भाई, इसको क्वेश्चन को हम एक बार फिर से उतारते हैं। tan 45 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 5 साइन 90 डिग्री अपॉन 2 cos 0 डिग्री। अब देखिए भाई, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए भाई, cosec 30 जो होता है वो साइन 30 के इनवर्स रिवर्स में होता है cosec 30। इसका मतलब साइन 30
डिग्री की जो वैल्यू होगी उसी का रिवर्स कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी। और जैसा कि हमको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो इसका मतलब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। 1/2 प्लस सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री जो होगा वो भाई cos 45 डिग्री के रिवर्स में होगा, तो इसका मतलब cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 अपॉन cot 45 डिग्री मीन्स ये जो होता है भाई वो अंडर रूट ये 1 होता है, -5 साइन 90 मीन्स 1, cos 0 मीन्स 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 1 -5/2। एलसीएम मेरा भाई 2 हो गया, 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 -5। इट इम्प्लाइज दैट ये माइनस है ये 1 है, तो इसका मतलब 2 अंडर रूट 2 -4/2। अब देखिए भाई अब क्या होगा, अब यहाँ से हम 2 कॉमन आउट कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 -2/2, 2 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया अंडर रूट 2 -2। दिस इज आवर आंसर। ये मेरा आंसर हुआ। इसमें क्या करना था, सिर्फ वैल्यू आपको सीधे सीधे पुटअप करनी थी और आंसर आ गया। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उस पर हम बात करते हैं। देखिए मेरे सामने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है तो सेम जैसे पिछले 2 क्वेश्चन थे, मेन कंसेप्ट वही है, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चन में बोल कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। अब देखिए भाई इसमें कोई ऑप्शन एक सही है उसको हमको चूज करना है और चूज करने के बाद जस्टिफाई करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन, ये मेरा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको भाई सॉल्व करके कोई ऑप्शन हम चूज करते हैं, आइए देखते हैं क्या है। 2 tan 30, या तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 1/√3। तो भाई tan 30 डिग्री की वैल्यू सीधे हम पुट करते हैं इसमें 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ये भाई स्क्वायर होगा तो रूट यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 3 × 1 = 3 प्लस 1 4/3। इट इम्प्लाइज दैट 2/√3 अपॉन 4/3। अब देखिए भाई अब इसमें क्या करना है, अंदर अंदर बाहर बाहर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3 अपॉन 4 × अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा अंडर√3/2। ये मेरा आंसर हो, ये मेरा इसका सोल्यूशन है। इसकी वैल्यू क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई, इसकी वैल्यू हमको आ गई अंडर√3/2। अब देखिए भाई अब ये तो मेरा वैल्यू आ गया। अब इस ऑप्शन में हम देखेंगे कि इस ऑप्शन में किसकी वैल्यू अंडर√3/2 आती है, तो एक एक हम पहले चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए को हम लेते हैं, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 60 की अंडर√3/2। ये देखिए मेरा आसानी से मिल गया। अब देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच कर गया, तो इसका मतलब जो मेरा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इज ए। मेरा करेक्ट ऑप्शन ए है भाई। और जस्टिफाई भी हो गया। जस्टिफाई में क्या करना है भाई, उसको दोनों को शो कर दो। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई अंडर√3/2, और इसको हमने सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले ही ऑप्शन एक स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करता, तो उसी हिसाब से मेरा पहला ही आंसर मैच हो गया।
तो इसीलिए मैं सीधा ऑप्शन ए ही बोल दिया। अभी हम ऑप्शन बी को उठाते तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब √3/2 के इक्वल सिर्फ ये वैल्यू है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज हमने पढ़ा टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री, और उसके बाद इसको मैंने प्रूव किया, और प्रूव करने के बाद 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, और वो दोनों क्वेश्चन, पहले दोनों क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए थे और ये मेरा क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी का था। तो भाई इसी के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम sin 60 और tan 60 cos 60 को प्रूव करवाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।